दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस शख्स की जिसने कबाड़ के धंधे से छोटा व्यापार शुरू कर माइंस और मेटल के सबसे बड़े कारोबारी होने का गौरव हासिल किया। जिसने 15 साल की उम्र में अपने पिता के बिजनेस के लिए स्कूल छोड़ दिया था और मुंबई जाकर पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैप डीलर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले वेदांता रिसोर्सेज के मालिक अनिल अग्रवाल जी की, जिन्होंने अपनी दौलत का 75% हिस्सा भारत में बेहतर शिक्षा के लिए दान देने की घोषणा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। और उनकी दरियादिली पर वेदांता ग्रुप ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान समेत समूची इंसानियत को नाज होगा। तो चलिए दोस्तों, आज अनिल अग्रवाल जी की जिंदगी को पूरी तरीके से जानते हैं। अनिल अग्रवाल जी का जन्म 24 जनवरी 1954 को पटना के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, जो कि 1960 में लोहे की जाली और गेट बनाने का कारोबार था। दोस्तों अनिल जी बताते हैं कि जब मैं 6 साल का था तो मुझे 10 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल पैदल चलकर ना जाना पड़े, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे पहली साइकिल उपहार के तौर पर दी और वो मेरे ज़िंदगी के सबसे रोमांचक लम्हों में से एक था। दोस्तों अनिल अग्रवाल जी ने अपनी पढ़ाई पटना के मिलर हाई स्कूल से 1972 में की। इनके भीतर शुरू से ही कुछ कर गुजरने की इच्छा रहती थी। ये जो कुछ भी देखते उसे पाने की ललक इनके अंदर पैदा हो ही जाती थी। परिवार की सहमति से इन्होंने कॉलेज छोड़ पिता के कारोबार में हाथ बटाने के बारे में सोचा और 19 वर्ष की कम उम्र में ही अनिल जी ने पढ़ाई छोड़ मुंबई में कारोबार करने के लिए 1975 में मुंबई के लिए विमान पकड़ा और यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी। ये अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए वो पूरे सफ़र में बिल्कुल खामोश ही बैठे रहते थे। दोस्तों एक शाम की बात है जब अनिल अग्रवाल जी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर टहल रहे थे, तब उनको सामने ओबरॉय होटल दिखा। उस होटल की खूबसूरती को देखकर अनिल जी ने सोचा कि काश मैं इस होटल में एक दिन गुजार पाता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने एक पहचान वाले की मदद से जब वो पहली बार होटल के अंदर गए तो उन्होंने सोचा कि ओबरॉय होटल मेरे बिजनेस के लिए एक अच्छा पता साबित हो सकता है। और दोस्तों उस वक्त वो जिस कमरे में ठहरे थे उसका रोजाना किराया 200 रुपये था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अनिल जी वहां तकरीबन 3 महीने तक रुके थे, लेकिन पैसे बचाने के लिए खाना खाने व कपड़े धुलाने का काम बाहर ही किया करते थे। दोस्तों बहुत सारी खोजबीन और रिसर्च करने के बाद 1976 में अनिल जी ने वेदांता रिसोर्सेज की बुनियाद रखने का फैसला किया। उनका पहला दफ्तर कलबा देवी में 8 से 10 वर्ग फीट का था, जिसमें मुश्किल से 3 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। शुरुआत के समय में पैसों की कमी के कारण अनिल जी ने फ़ोन को भी किराए पर लेकर जैसे तैसे काम निकाल लेते थे। शुरू में अनिल जी दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों से स्क्रैप खरीदते और उन्हें मुंबई में बेच देते। उन्होंने तकरीबन 10 वर्षों तक यह काम किया और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लेने की सोची, पर कोई भी बैंक उन्हें पैसा देने से मना कर देता। फिर अंत में उन्हें सिंडिकेट बैंक से 50,000 रुपये का कर्ज मिला, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। अनिल जी इन पैसों से शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन से कमाई किया, जो कि इनेमिलेड कॉपर वायर बनाती थी। अगले 10 वर्षों तक ये इस कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। कुछ सालों बाद उन्होंने सोचा कि अच्छे पैसे तभी कमाए जा सकते हैं जब उनकी कंपनी रॉ मटेरियल से एल्यूमिनियम और कॉपर का मूल्य नियंत्रित रहे। इसलिए उन्होंने कॉपर एल्यूमिनियम को खरीदने की जगह उनका निर्माण करना शुरू कर दिया। दोस्तों अनिल अग्रवाल जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। साल 2003 में भारत में खराब कारोबारी माहौल और पूंजी जुटाने में बाधा आने के कारण निराश होकर अनिल लंदन चले गए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे बड़ी खनन और धातु कंपनियों का मुख्यालय था, जिससे अनजाने में ही उनकी कंपनी का चेहरा ही बदल गया। फिर वहां ब्रिटिश अखबार से पता चला कि दक्षिणी अफ्रीकी डील मेकर ब्रायन गिलबर्टसन, जिसने साल 2001 में बिलिटन द्वारा $57 बिलियन में BHP की कमाई की रूपरेखा तैयार की थी, ताकि दुनिया में खनन क्षेत्र की सबसे विशाल कंपनी खड़ी की जा सके। दोस्तों अनिल जी ने गिलबर्टसन को फ़ोन पर कहा कि मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। इसके जवाब में गिलबर्टसन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिससे अनिल जी काफ़ी खुश हुए और गिलबर्टसन को अपनी कंपनी का चेयरमैन बना दिया। अनिल जी ने सबको चौंकाते हुए वेदांता समूह को सफलतापूर्वक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया और $876 मिलियन जुटाए। दोस्तों यह और भी ज़बरदस्त था कि वेदांता न केवल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई,
बल्कि एक दशक से भी कम समय में खनन और धातु में वैश्विक स्तर पर बनने वाला पहला भारतीय व्यापार समूह बना। वर्ष 2014 में लंदन में अपने परिवार की सहमति के बाद अनिल अग्रवाल जी ने ऐलान करते हुए कहा कि वह अपनी कमाई का 75% रकम भारत में निःशुल्क शिक्षा के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट में दान देना चाहते हैं। वे भारत में ऑक्सफोर्ड से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के नियम पर चलेगी। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि किसी भी असंभव लगते लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें, फिर अपने सामर्थ्य का आकलन करें और उसके बाद पूरी प्रतिबद्धता के साथ गोल हासिल करने के लिए मैदान में उतर जाएं। दोस्तों, कारोबारी दुनिया का एक ऐसा निरंतर चलने वाला खेल है जिसमें कोई भी हमेशा नंबर 1 या 2 नहीं हो सकता, पर हमारा लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम विस्तार करें। अगर दोस्तों आपको अनिल अग्रवाल जी की बायोग्राफी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।